23 तारीख का दिन बृहस्पतिवार का अवसर है। सप्तमी तिथि ग्रह योग बना रही है, वैशाख की शुक्ल पक्ष की सप्तमी, जिस दिन गंगा सप्तमी है। ये हमारे इतिहास है, भारतीय संस्कृति का, कपोल कल्पित नहीं है। इस बात को हमें समझना चाहिए। मंगल महाराज परिवर्तन करते हुए इस दिन बुध के नक्षत्र में जा रहे हैं और बुध भी थोड़ी शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हो रहा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से। जो आपको लग रहा था कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब वो समय आ रहा है कि जो थोड़ा थोड़ा आपको, शनि बैठे हुए हैं अंकुश लगाकर, रिजल्ट बहुत तड़पा तड़पा के देते हैं। समस्या केवल इतनी है, लेकिन मिलेगा ज़रूर, इस बात का ध्यान रखना। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त जो आशीर्वाद से मेवा प्राप्त करने का योग बनने वाला है, इसलिए कोशिश ये करें, गजकेसरी योग का लाभ लेना चाहते हो तो शुरू में अपने बड़े घर के बड़े जो है उनका आशीर्वाद, सुबह सुबह निकलने से पहले बाबूजी प्रणाम, माताजी प्रणाम, इस प्रकार का बिल्कुल नतमस्तक होकर प्रणाम करके जाओ। देखो आशीर्वाद भगवान का तो बाद में मिलेगा, घर वालों को पहला मिलकर तैयार होगा। और माँ गंगा सप्तमी का इस दिन सुंदर प्राकट्य जो हुआ, इस धरा पर हुआ, वो अद्भुत रूप से कल्याण करने का योग बनाने वाला है। घर में कई बार पितृदोष हो जाते हैं, और इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा ही योग चल रहा है कि अन्य से शनि महाराज पितृभाव में बैठकर कुछ छोटी सी बात गलत हो जाती है और वो कहीं ना कहीं दोष लगा देती है। किसी ब्राह्मण को भोजन करा दो इस दिन, हो सके तो गंगा जल से तिल डालकर तर्पण कर लो। गंगा सप्तमी का दिन है, ये अद्भुत दिन है, बहुत भार कट जाएगा। और गंगा सप्तमी को गंगा का प्राकट्य उत्सव भी माना जाता है। कहा जाता है कि जब भगीरथ महाराज गंगा का पदार्पण कराने के बाद उस गंगा को लेकर चल रहे थे आगे आगे, वो गंगा जी जब लेके चल रहे थे तो रास्ते में एक ऋषि का आश्रम पड़ा। उन ऋषि में विशेष तौर पर साधना कर रहे थे। अब गंगा का वेग इतना ज़्यादा था कि जो भी रास्ते में आ रहा था सबको ही कहीं ना कहीं भरते पूरा पूरा उस पानी सबको बहाए ले जा रहा था। तो ऋषि के आश्रम में भी क्या हुआ, वो सब कुछ, उनके आश्रम में सब जगह पानी भर गया। तो कहा जाता है कि ऋषि भी उतने उद्भट थे, उन्होंने पूरा गंगा जल का पान कर लिया, गंगा जल का पान कर लिया। फिर कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने आके उनसे प्रार्थना करी, ऋषि ने प्रार्थना की तो उनके कान से गंगा का प्रभाव हुआ। तो जानवी, जिसको गंगा को जो है एक नाम जाना जाता है जानवी, तो जानू ऋषि के कान से प्रस्फुटित होने के कारण से वो जानवी भी कहलाई। तो कहा जाता है कि इस दिन आप गंगा में स्नान कर कर आप अपने बहुत सारे कष्टों को निवृत्त कर सकते हो। एक पितृ समस्या आमतौर पर लोगों को रहती है, किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो या कर्म के अनुसार से कई बार स्थिति खराब हो जाती है। तो ऐसे में इस गंगा सप्तमी के दिन, वैशाख के दिन, गंगा सप्तमी के दिन गायत्री का जप यदि कर लिया जाए, गायत्री का जो सही रूप से जप करके अनुष्ठान यदि किया जाए, तो कहा जाता है अनेक प्रकार की समस्याओं को ठीक करने के लिए, पितृ ऋण संबंधी समस्याओं को ठीक करने के लिए